साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। थक गया हूँ मैं हॉस्टल के चक्कर लगा लगा कर, कहीं कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि वो अपने घर चली गई हो। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी नहीं करेगी वो। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे गुनाह के आगे हकीर है रमशा। इनको बहाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा। तुमने जिंदगी छीनी है किसी से, किसी की खुशियों को रोन डाला है। देखो, ये इदारा एक एनजीओ के तहत चलता है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस इदारे की बदनामी का बाइस बनो। और वैसे भी यहाँ पे इस बात की बहुत सख्ती है कि यहाँ पे रहने वाली हर औरत की मालूमात दुरुस्त दी जाए। मैं तुम्हारी वजह से सबके सरों से छत नहीं छीन सकती। बेहतर यही है कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। कहाँ जाती हो? चल बैठ, छोड़ देते हैं। नहीं, चलो मुझे कहीं नहीं जाना है। चलो छोड़ देते हैं, बैठो। मुझे कहीं नहीं जाना है। चल बैठ बाइक पे। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ। हक, हक, सब उसी का है, सब उसी का है। हक, हक अल्लाह, हक, हक अल्लाह, हक, 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 हक।
हक। सब कुछ छिन गया, लुट गया सब, रेत की तरह हाथ से फिसल गया। हैरान क्यों होती है? यहाँ वही लोग आते हैं जिनके सब दरवाजे बंद हो चुके होते हैं और कोई रास्ता नहीं होता। तब वो हाथ थामता है, अपने दरबार में बुलाता है। यहाँ छीना नहीं जाता, यहाँ से पाने का सफ़र शुरू होता है। और तू फिक्र ना कर, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। अब बहुत जल्द एक राज खुलकर तेरे सामने आ जाएगा। हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक। उस लड़की से बात कर लेता। तो उससे बात करके क्या तुझे पाकीज़ा मिल जाती? किस किस से बात करेगा? किसी लड़की की आवाज उससे मिलती होगी, किसी की आंखें, किसी के बाल। किसके पीछे भागता फिरेगा? इस सब से कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। फिर मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तेरे इस दिल में पाकीज़ा बसती है। और अगर तूने किसी और में उसकी परछाई को पा भी लिया ना, तो मेरे दोस्त तेरे दिल को सुकून नहीं मिलने वाला। क्योंकि तूने जीती जागती पाकीज़ा से मोहब्बत की, ना कि उसकी परछाई से। मेरी मान, पाकीज़ा को अपने दिल में रख। शहर की भीड़ में ढूंढने निकला ना, तो खुद भी गुम हो जाएगा। सुन रहा है ना क्या कह रहा हूं? मेरी क्लाइंट से मीटिंग है, शाम में मिलते हैं। ले बेटा, ये लंगर खा ले। अल्लाह का दिया ठुकराते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ले ले बेटा, लंगर खा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब उसी का है, सब उसी का है, सबका मालिक वो है।
जानती हूँ तुम्हारी हैरानी की वजह पाकीज़ा का ये स्कार्फ है। पहले भी एक बार पहना था, पाकीज़ा की याद दिला के किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन फिर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया ये कह के कि पाकीज़ा तो सरापा मोहब्बत थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसकी याद से किसी को तकलीफ कैसे दी जा सकती। आज उसकी याद सजाई है ताकि दिलों को सुकून मिल सके। वो मेरा आज जॉब इंटरव्यू है, काफी जगह अप्लाई किया था, एक जगह से कॉल आई है। पता नहीं तुम्हें ये ठीक लगे? मुझे कोई इतराज नहीं। अगर आप खुद को बिजी रखने के लिए जॉब कर रही हैं तो आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ये समझकर जॉब कर रही हैं कि मैं आपकी आंटी की इस घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा तो
से मैं अपनी शिकस्त समझूंगा। जीत और शिकस्त का फैसला वक्त पे छोड़ देते हैं हमजा। हमजा, वो मेरा ऑफिस तुम्हारे रास्ते में है, ड्रॉप कर दोगे प्लीज? मुझे उसके कदमों की चाप सुनाई देती है, मेरे मेरे कानों में उसकी आवाजें गूंजती हैं, उसके सवाल शोर करते हैं। खौफ मुझे कुछ भी भूलने नहीं देता। रमशा, मुझे लगता है कि पाकीज़ा अचानक मेरे सामने आके मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे वो सवाल करेगी जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं भूल सकती मैं, नहीं भूल सकती कि पाकीज़ा मुझे देख रही है। आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया बेटा। तुमने मेरी ख्वाहिश ही तकमील कर दी। गॉड ब्लेस यू। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। आज आंसू बट गए हैं। एक खुशी का है जो तुम्हारी कुर्बानी की मरहूने मिन्नत है, और दूसरा नदामत का कि तुम्हें कुर्बान कर दिया। दिल दो हिस्सों में कट गया है। एक लम्हे में एहसास होता है शायद वक्त और हालात के हिसाब से किया गया फैसला ठीक था, तो दूसरे ही लम्हे दिल ये सोचकर तड़प जाता है कि तुम्हारी मुजरिम हमजा को किन्जा का सहारा बनता देखकर दिल को सुकून मिलता है, लेकिन ये सोचकर बेसुकून हो जाती हूँ तुम्हारा हक छीन लिया। जो जिंदगी बची है वो खुदा से अपने गुनाह की माफी मांगने में गुजर जाएगी, शायद माफी मिल जाए, लेकिन ये सोचकर रूह कांप जाती है रोज़े महशर जब तुम अपना हिसाब मांगोगी तो अपने किए की सफाई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। पर तुम भरपूर हिसाब लेना पाकीज़ा, सख्त से सख्त सजा सुनाना।
डॉक्टर वो अंदर पेशेंट, आपके पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमें अफसोस है कि गिरने की वजह से मिसकैरेज हो गई। हमने डीएनसी तो कर दिया है, थोड़ी देर में हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। नहीं वो मुझे खुशी है डॉक्टर साहब कि तुमने अपना फैसला वापस ले लिया, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं इस केस को डिफेंड कर रहा हूं। अब देखो ना, ये बात समझनी भी जरूरी है कि किसी एक बेवकूफ शख्स की वजह से हम इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचे। देखो, मुझे अंदाजा था कि तुम उस वक्त जज्बाती थे, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो और हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत है। और रही बात उस लड़की की, उसके किरदार के बारे में तो सब लोग ही बातें कर, लेकिन तुम्हारा अपना एक ब्राइट कैरियर है, एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है। मैंने केस वापस जरूर लिया, मगर अभी जंग खत्म नहीं हुई। मैं इस लड़की को इंसाफ दिला कर रहूंगा, चाहे नुकसान किसी का भी हो, आपका, हॉस्पिटल का या मेरा। खुदा की कुदरत के आगे इंसान का बस नहीं चलता। ये तो उसका करम है कि आपकी जान बच गई। इस मुश्किल वक्त में आपके शौहर को आपके साथ होना चाहिए था। हैं कहाँ वो? एक्सक्यूज मी नर्स, इनको वार्ड में शिफ्ट करना है। इनके अटेंडेंट ने प्राइवेट रूम ले लिया। ठीक। मैं तुम्हीं से मिलने आया हूं। मैं यहां तुम्हें कुछ समझाने नहीं आया हूं बेटा, और ना ही तुम्हारे फैसले के सही या गलत होने के बारे में बात करने आया हूं। मैं तो आज तुमसे अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश शेयर करने आया हूं। वो ख्वाहिश जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की। जब भी कभी हालात और वाकयात मुझे डगमगाने लगते थे, मेरी यही ख्वाहिश मेरा हौसला बढ़ाया करती थी। दरअसल मैं चाहता था कि जिंदगी में एक ऐसा दिन आ जाए कि मैं अपने बेटे पे फख्र कर सकूं। और आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया बेटा। तुमने मेरी ख्वाहिश ही तकमील कर दी।
God bless you. I am proud of you, my son. आंसू देखकर ये मत समझे कि मैं कमजोर पड़ गया हूं। ये कुछ मिलने की खुशी में है। जब मैं घर से निकला था तो खाली हाथ था, फिर आपने जो किया उसने मुझे मजीद ताकतवर कर दिया। अब खाली हाथ नहीं हुआ, और खुशी है कि हमेशा की तरह मेरे इन कमजोर हाथों को ताकत देने वाले हाथ आपके। ये वक्त ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है मेरे खुदा। ऐसा कुछ तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा किया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, हर एक चीज का हिसाब चुकाने के लिए। नहीं, शायद खुदा मुझे मौका दे रहा है अपने किए की तलाफी करने का। हाँ, शायद ऐसा ही है, मगर कैसे सामना करूंगी मैं पाकीज़ा का? क्या बताऊंगी उसे? हर चीज तो बदल चुकी है, हर रिश्ता, हर हकीकत। उसके सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं? मेरे कदम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक, मुझे हिम्मत दे इस इम्तिहान में कामयाब होने की। तुम्हें इतनी जल्दी हाँ नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें लगता है कि हमजा मान जाएगा? उसे कोई एतराज नहीं है, मैं पूछ चुकी हूँ उससे। हाँ, लेकिन शायद उसकी खुददारी गवारा ना करे कि तुम घर का खर्चा पूरा करने के लिए नौकरी करने निकली हो। अभी मैं इसे ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहती, आहिस्ता आहिस्ता समझा दूंगी। और वैसे भी अगर मैं उसका हाथ बटाना चाहती हूँ तो उसमें हर्ज ही क्या है? कमाल है, जिनसे खुदारी की जंग लड़ रहा था उन्हें शिकस्त देकर आया हूं आज। मेरे बाप को मुझ पर फख्र है कि मैंने उनसे भीख में मिलने वाली प्रमोशन को ठुकरा कर अपनी खुददारी का भरम भी रख लिया और दुनिया की नजरों में उनको बड़ा भी बना दिया। मुझे लगा था ये जंग खत्म हो गई है, लेकिन मैं गलत था। आपसे कोई गिला नहीं कर रहा, सिर्फ यकीन दिला रहा हूं। मैं ये जंग लड़ता रहूंगा अपने बलबूते पर।
ब्लड प्रेशर कितना है? 102। सुबह दोबारा चेक करना। तुम्हारा बीपी तो बहुत लो है, ये सिर्फ कमजोरी की वजह है। तुम्हें इस हालत में अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए था। मुझे अफसोस है, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकते। तुम्हें डीएनसी के बाद आराम की जरूरत है। सुकून का इंजेक्शन दिया है, नींद आ जाएगी, कोशिश करो। डॉक्टर, मेरा अटेंडेंट कौन है? आपका पूछ रही हूँ, जाकर मिल लीजिए। मैंने आपको मना भी किया था वहां जाने से, आप फिर भी चले गए। अगर वहां चले ही गए थे तो वहां का जिक्र करके मुझे तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं? तकलीफ? मैं तो समझ रहा था शायद आप उसकी कामयाबी से खुश होंगी। कामयाबी? जो औलाद सही और गलत में फैसला ना कर सके वो कामयाब कैसे हो सकती है? याद रखिए, बाज दफा जिंदगी में सही और गलत के माने बदल जाते हैं। जिस चीज को आप सही समझ रहे होते हैं वो दूसरे के लिए गलत होती है, और जो दूसरे के लिए सही होती है वो आपके लिए गलत हो सकती है। मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहती। उसने अपना फैसला किया और हमने अपना। तो फिर इस हम में से मुझे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मैं इस फैसले में आपका फरीक नहीं बनूंगा। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। वो कसम तले तब जाने को दुनिया खबर कहती है। मेरे लिए तो ये दुनिया ही खबर बन गई है। जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ सकता है किसी को भी छोड़ सकता है। तुम्हें उन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा जिससे तुम भाग रही हो। मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है, तुम्हें भी मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। हमजा और आप ही साथ क्यों थे? हमजा